आज अब हम पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे किसी भी चीज़ के 1 डज़न में 12 आइटम्स होते हैं। अगर मैं 1 दर्जन बनाना लेने जाऊँ तो उसमें 12 बनाना आएंगे। अगर मैं 1 दर्जन मैंगो लेने जाऊँ तो उसमें 12 मैंगो आएंगे। और 1 डज़न बेंच में भी 12 बेंच ही होंगे। यानी किसी भी चीज़ का 1 डज़न मीन्स सिंपल 12। ठीक है। अब 1 मोल की बात करते हैं। मोल क्या है? मोल भी एक ऐसा मैजिक नंबर है जिसका एक फिक्स नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत सारी कैलकुलेशंस करके एक ऐसा नंबर निकाला गया है कि अभी जो हमने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास पढ़े हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल एटम्स या 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास उतना ही आता है जो उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है, लेकिन पीछे यूनिट बदल जाते हैं, ग्राम्स में आ जाता है वो, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को ग्राम्स में ही डील करते हैं। हमने जो पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ी थी, उसमें हम डील नहीं करते प्रैक्टिकली, हम ग्राम्स में ही लेते हैं चीज़ों को कम से कम। ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर हमें करानी है तो भी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो 1 मोल है ये 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे एटम्स होंगे किसी चीज़ के, तो उनका मास, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 यूनिट, तो ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स का मास होगा 16 ग्राम। यानी 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास होगा 16 ग्राम। ठीक है। और ये जो बड़ा सा नंबर आता है एक, इस नंबर को नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे उनको सम्मान देने के लिए, और इसे कैपिटल एन और उसके नीचे छोटा सा नोट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एन नोट से इस नंबर को दिखाया जाता है। इस नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसको इस्तेमाल करके हम खूब सारी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। तो मोल, मोल निकालना अगर है आपको, और मान लो कुछ पार्टिकल्स दे रखे हैं किसी भी चीज़ के, तो क्या करोगे? जितने भी पार्टिकल्स दे रखे हैं, जितना भी नंबर दे रखा है एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, उसको इस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा मोल। ठीक है, कि कितने मोल। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि 60 मेरे पास पेन है, 60 पेन है मेरे पास, तो मुझे बताओ कितने डजन पेन है मेरे पास। तो सिंपल आप कहोगे कि मैम इट्स सो सिंपल, हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 5 ज़ा 60, यानी आपके पास 5 डजन पेन है। वैसे ही मैं कहूँ मेरे पास खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ मेरे पास कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं। तो तुम क्या करोगे? जितने मैंने मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसको तुम इस 1 मोल के नंबर से डिवाइड कर दोगे। ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे 60 पेन को इस 1 डजन के नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो ये होता है मोल। अब मोल निकालने का तरीका है, अगर पार्टिकल्स दे रखे हैं तो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, पार्टिकल कुछ भी कह रखा है, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे। लेकिन अगर मास दे रखा है किसी भी सब्सटेंस का और पूछा बताओ इसमें कितने मोल हैं, तो मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। अब आप कहोगे मैम ये मोलर मास क्या है? जैसे एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास कहते हैं, वैसे ही 1 मोल सब्सटेंस के मास को मोलर मास कहते हैं। और अभी मैंने बताया ये उतना ही होता है जितना एटम का या मॉलिक्यूल का होता है, बस पीछे यूनिट बदल के ग्राम लग जाता है। अभी हमने ऑक्सीजन का केस स्टडी किया था कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 यूनिट, तो एक मोल एटम्स का हो जाएगा 16 ग्राम, यानी ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो है 16 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाती हूँ आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे सब बातें। जैसे मान लो एग्जामिनर कहता है कि हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स हैं इतने सारे, ठीक है, बताओ कितने मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है, ये, इसको ऊपर रखा, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो 24 है, यहाँ पे 26 है, हम इसको 24 ऊपर भी 26 ही कर लेते हैं। ठीक है। तो जो इसको आप डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे? ये तो सीधा सीधा हिसाब हो रहा है, डेसिमल के बाद 3 अक्षर, डेसिमल के बाद 3 अक्षर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 डिजिट, तो ये कैंसिल हो जाएगा डेसिमल डेसिमल तो, और ऊपर वाले का नीचे सीधा डबल है, तो 3.011 इज कैंसलिंग दिस 6.022 बाई 2। ठीक है, यानी इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 10 की पावर 26 और 10 की पावर 23,
आप मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे, आप जानते हैं जब ऐसे पावर्स होती हैं तो नीचे जो पावर है ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगी। यानी ये हो जाएगा 10⁻26 माइनस 10⁻23, है ना, मतलब 10⁻26 माइनस 23, यानी 10⁻3 बच जाएगा, 26 में से 23 जाएगा तो। और 10⁻3 का मतलब क्या है, 3 बार 10 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000। यानी आप ये कह सकते हो ऊपर तो 1000 बच गया और नीचे बच गया 2। अब इस 2 को काट दो 1000 से, 500 2 1000, यानी 500 मोल्स आ गए हैं आपके नाइट्रोजन एटम्स के। ठीक है, 500 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, अब हो सकता है एग्जामिनर आपको उल्टा क्वेश्चन दे दे, वो आपको मोल्स दे दे और आपसे पूछे नंबर आप बताओ। जैसे मान लो उसने दे दिया कि 4 मोल्स हैं N2 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, इतने 4 मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक मोल में इतने सारे नंबर होते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे आपको क्वेश्चन दिए मिलेंगे, पार्टिकल्स दे रखे होंगे, मोल निकालना होगा तो पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, मोल दे रखे होंगे, पार्टिकल्स निकालने होंगे तो मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही मास दे रखा है, मोल निकालने हैं तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर मोल दे रखे हैं, मास निकालना है तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ये सिंपल से 2 फॉर्मूले आपने अगर समझ लिए तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर मास की बात हो रही है। इन 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें दी मिलेंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी, निकाल लेंगे आप आसानी से। ऐसे ही मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी नंबर की बात कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, मास की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें आपके पास हैं, तीसरी आप निकाल लोगे। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें आपके पास हैं, तीसरी आप निकाल लोगे। ठीक है, इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। अब ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे मान लो एग्जामिनर ने दी है हमें ये इन्फॉर्मेशन कि 9 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, और 2 बातें पूछ ली कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स बताओ कितने हैं इसमें, और मोलिक्यूल्स कितने हैं इसमें वाटर के। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो गिवन मास है दे रखा है 9 ग्राम। मोलर मास क्या होगा वाटर का, अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था, हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट, 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 + 16 यानी 18 यूनिट होता है। लेकिन मोलर की बात आ रही है तो 18 ग्राम लिखेंगे हम। मोलर मास हो गया वाटर का 18 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो अभी हमने पढ़ा था गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 9/18 यानी हाफ मोल्स, यानी 9 ग्राम अगर पानी है तो उसमें आधा मोल पानी है वो। ठीक है, आधा मोल उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमसे वाटर मॉलिक्यूल्स भी पूछे उसमें कितने होंगे, तो मोल अभी हमने निकाला है हाफ, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर आपका ये है। ठीक है, अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 एज इट इज़ आ जाएगा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको डेसिमल हटाओ और वैसे पूरा लिखने लगो ये नंबर, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो इतना बड़ा नंबर हो जाता है ये। ठीक है, इसलिए हम हमेशा इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब आप सब बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, कोई डाउट रहता है तो फिर हम उसे भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।